ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर भ्रिकुटी के बीच आ जाते हैं और चमकती हुई मणि अनुभव करते हैं। मैं आत्मा चेतन सितारा मस्तक बीचों बीच गोल्डन लाइट से चमक रही हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर मुरलीधर गॉडली स्टूडेंट अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारी मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर परम सदगुरु, हम बच्चों के पास आ जाइए और मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखते हैं बाप दादा को अपने सम्मुख, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। दृष्टि देते हुए बाबा वरदान दे रहे हैं। निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाने वाले अखंड महादानी भाव, फरिश्ता भाव, बेफिक्र बादशाह भाव, बाबा के वरदानों की छत्र छाया के अंदर अभी हम उठ चलते हैं डायमंड हॉल और सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ऐसे तो हमारा मन था जो बाबा मिलन की मुरली पढ़ चली है कल वो पढ़े, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल हमने पढ़ी थी 2005 की, तो लास्ट में इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ी है, अभी 5 और 6 की सीरीज चल रही थी ना, इसलिए हमने नहीं ली है, लेकिन लास्ट में इसको जरूर लेंगे। तो आज की रविवार की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 2003। ये भी हमने पढ़ ली है, लेकिन थोड़ा दिन पहले पढ़ी थी, 2 महीने हो गए शायद। ठीक है, तो इसका टाइटल है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा, अब विजुअलाइज करते रहना क्या कह रहे हैं। अनेक भुजाधारी बाप दादा यानी शिव बाबा ब्रह्मा तन में, और भुजाएं कितनी सारी दिख रही हैं। अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। बाबा नजर दौड़ा रहे हैं अपनी भुजाओं की तरफ, हम बच्चों की तरफ। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। अब देखो बाबा की जो 1000 भुजाएं हैं ना, उसमें से जो जैसे हमारे हाथ है स्थूल हम महसूस कर पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं, तो कुछ तो भुजाएं बाबा की हाथ जैसे हड्डी मांस का शरीर हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसे बाबा की प्रत्यक्ष दिख रही हैं। और कोई भुजाएं लाइट रूप में बीच बीच में नजर आ रही हैं। कर पा रहे हो महसूस? बताओ मैसेज में यस या नो। स्थूल रूप में भी भुजाएं हैं और बीच बीच में लाइट भी है, लाइट की भी भुजाएं हैं। दिख रही है सभी को? तो ऐसे बाबा की 1000 भुजाएं हो गई। हम्म, ठीक। तो बाबा कह रहे हैं सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी और आज्ञाकारी भुजाएं हैं। सभी भुजाओं के लिए बाबा ने 3 टाइटल दिए, ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी देखो।
बाबा की जो भुजाएं है ना, बाबा ऐसे बाहें फैलाए खड़े दिखाई दे रहे हैं और राइट तरफ देख रहे हैं। राइट तरफ देख के सोच रहे हैं, बाबा कुछ कह रहे हैं। तो ये भुजाएं क्या कर रही हैं? हिल रही हैं। हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, जैसे कह रही हूँ। हमारे ही चेहरे उसमें दिख रहे हैं, हाथ की जगह हमारा चेहरा दिख रहा है। हाँ बाबा, अभी बाबा, ये भुजाएं कर रही है। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है दीदी ना? जब सुबह ये मुरली ऐसे। सुनी थी ना, दीदी हाँ। सुबह जब ये सेंटर में मुरली सुनी थी ना, तो ऐसे ही विजुअलाइजेशन हो रहा था, हम्म। क्योंकि हमने थोड़ा टाइम पहले करी थी ना ये मुरली। तो उस समय भी ऐसे विजुअलाइज हाँ करवाया था, तो बहुत अच्छे से, मतलब बाबा जैसे बहुत विराट रूप में खड़े हैं और बाबा की एक एक भुजा लगती जा रही है, ऐसे हाँ करके मैं बाबा की भुजा हूँ। बहुत हाँ अच्छा हाँ विजुअलाइजेशन हुआ था। हाँ। तो अब इस भुजा में ना दो तरह की दिख रही है। एक तो जैसे हार्ड वाली हाथ होता है, और एक लाइट रूप का हाथ। ये दो हाथ हैं और बाबा की नजर राइट तरफ गई। बाबा ने बोला तो बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ बाबा, तो हिल रही है राइट तरफ की भुजाएं। बहुत बढ़िया। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी है। बाबा का मुस्कुरा रहे हैं राइट तरफ देखकर। बाप दादा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती हैं। बाबा नाज कर रहे हैं। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व में, सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं? 18,000 से अधिक भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्मा भुजा है ये अनुभव करते हो? फकूर है ना? 18,000 तो बाबा हजार भुजाओं वाला बाबा कहते हैं ना। अब उसमें से कुछ तो जो सामने बैठे हैं और कुछ लाइट के रूप में, कितनी भुजाएं होंगी बाबा की? तो बाबा का विशाल रूप और कितनी सारी बाजुएं लगी हुई, इसी को कहते हैं विराट रूप। बाप दादा को खुशी यही विराट रूप है एक्चुअल वाला। सर नहीं है हजारों, उसमें जो स्थूल रूप में दिखाते हैं ना गीता में, उसमें तो हेड्स दिखाते हैं हजार, कितने सारे हेड्स हैं। कोई कैसा कोई कैसा, कोई आग निकल रही है, किसमें कैसा है। न भुजाएं भी हैं लेकिन कम है। यहाँ बाबा की सिर्फ भुजाएं ही भुजाएं, हेड्स नहीं। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? दो चीजें, युग और जन्म। नया जन्म और नया युग। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये वाला लास्ट ब्राह्मण जन्म कितना पुराना है, 84वां जन्म है। और उतना ही नया, यानी एकदम नया है ना वो पहला पहला जन्म, कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, यानी ये काला और वो गोरा। इमर्ज करो अपना रूप श्याम सुंदर। एक तरफ तो मैं कलयुगी दिख रही हूँ, लेफ्ट तरफ ये वाला रूप देख लो, कैसा रूप। और एक तरफ सतयुगी, बाल रूप देख लो, कितना सुंदर बच्चा है, कैसा गहनों से सजा हुआ, सुंदर, अति सुंदर। वह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी स्पष्ट है सामने। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया है। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, अब ब्रह्मा बाप को भी देखो, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता है। कि जैसे मैंने अभी ये ड्रेस उतारी और पहनी और चला, ऐसे बाबा को नजर आता था। तो ब्रह्मा बाबा को भी देखो, लास्ट जन्म के ब्रह्मा बाप, कैसा बूढ़ा ब्रह्मा बाप दिखा है। और उनका पहला जन्म देखो, कितना आकर्षक, मनमोहक,
कृष्ण, रोम रोम से लाइट निकलती हुई, कितना सुंदर। और एक ये ब्रह्मा, है ना कितना अंतर। जो भी बच्चे मिलने जाते हुए अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं कल मिचनू सा बन जाऊंगा। मच, है ना, मचलने वाला बच्चा कितना प्यारा सा, उसको मिचनू याद है ना। पुरानों को याद है, क्या याद दिला रहे हैं बाबा? बताओ, पुरानों को क्या याद दिला रहे हैं, कौन सी बात याद दिला रहे हैं? दीदी बाबा ऐसे क्रॉलिंग करते थे अपने रूम में कभी कभी। हाँ। तो दादियां देखती हाँ, थी तो पूछती थी कि ठगियां बाबा मारते आप थे। क्या कर रहे थे। हाँ, तो फिर बाबा हम्म। बताते थे कि मैं ये बनूंगा, विष्णु बनूंगा। हाँ, बहुत बार उनको ना अपने भविष्य रूप का बहुत नशा रहता था। तो ऐसे दादियां जाती थी तो कभी बाबा खगिया मार रहे होते थे, कभी छोटे बच्चे की तरह। एक बार वो निर्मल शांता दादी का भी अनुभव है। निर्मल शांता दादी की ना गोदी में बाबा ऐसे अंगूठा चूसते हुए घुटनों को मोड़ के गोदी में लेट गए, अंगूठा चूस रहे थे। तो ब्रजेंद्रा दादी थी, उससे बहुत पहले की बात। तब उन्होंने कहा, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बाबा बोल रहे, बच्चा हूं मैं, छोटा बच्चा हूँ, जैसे करते खेल। अभी तो बूढ़े करेंगे तो कैसा लगेगा। छोटे बच्चे करते हैं ना ऐसे, कई बार गोदी में आ जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी आ जाते हैं। अब ये तो बूढ़ा, 60-70 वर्ष का बाबा। तो क्या कह रहे हैं, पुरानों को याद है तो ऐसे देखते थे दादियां। है भी आज और कल का खेल, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्याधिकारी, कल विश्व राज्याधिकारी, है नशा। देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। कौन? रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है। अब बाबा ने पहचाना, नशे भी तो कई प्रकार के हैं ना, देवी देवता का नशा या पूज्य स्वरूप का नशा, इस तरह के। ये बच्चे फरिश्ते के नशे में बैठे, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, उनको सिखा दिया जाता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको उनकी टीचर ने सिखा दिया, सभी के सोमान में बैठना, मैं फरिश्ता हूँ। तो देखो, सब सोमान में बैठे होंगे, बाबा ने कैच कर लिया। तो इस वर्ष क्या करेंगे, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? 31 तारीख की मुरली है, तो बाबा नए वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, कोई प्लान बनाया है? क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1 लाख किया, 2 लाख भी किया, नवीनता क्या करेंगे? 1 लाख का भी किया, मतलब 1 लाख लोग आए होंगे उसमें, 2 लाख का भी किया। आजकल के लोग एक तरफ 100 प्रति के लिए, 100 प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी है, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। आते हैं ना आपके आसपास भी जो होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अब उनको कहो कोई, चलो आप भी आओ, रोज सुबह हमारे साथ चला करो मुरली सुनने के लिए, क्या कहते हैं? नहीं, हमसे नहीं उठा जाता। अच्छा चलो, हम आपको करा देंगे आपके घर आकर। नहीं नहीं, टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ धारणाएं सुन रखी है, यहाँ जाएंगे ना तो ये करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके वो डर जाते हैं। हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। क्या करना है? हिम्मत के पंख लगाने। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष, किसके लिए? अनुभव कराने के लिए इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करो। कैसे कराएंगे? हिम्मत कैसे देंगे? अनुभव कैसे कराएंगे?
अनुभव कैसे कराएंगे? हम्म, कैसे होता है अनुभव? अपने अनुभव सुनाकर? नहीं, अनुभव कराना वो वाली अनुभव, उसकी नहीं कह रहे। अनुभव कराना माना ज्ञान या योग का कोई, जैसे शांति का, सुख का, या कोई ज्ञान के पॉइंट का, या कोई योग का, ये अनुभव कैसे कराएंगे? अनुभव सुनाकर तो हम उनको ना थोड़ा हिम्मत देते हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ये प्रेरणा मिलती है। दीदी, हम्म। जैसे हम किसी को सुनाते हैं, कुछ नए को बाबा का परिचय देते हैं या कोई भी ऐसी बात करते हैं, तो पहले अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में स्थित करते हैं, हम्म। बाबा को बहुत अच्छे से याद करते हैं, मतलब अपने आप को ऐसे पावरफुल बना के बैठते हैं। फिर उनसे बाबा के बारे में बात करते हैं, जो भी बताना होता है, तो उनको तब अच्छा लगता है। मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक नॉर्मल इसमें सुना। भी अंतर है, इसमें भी अंतर है। ये तरीका है, लेकिन इस तरीके से उनको टचिंग होगी, तीर लगेगा। हुँ, ये जो आप बोल रहे हो अनुभव कराना, उसमें थोड़ा और अंतर है। क्लोज हो बिल्कुल आप उसके। अनुभव, अगर आपने जो बात आप बोल रहे, सपोज आप ज्ञान सुना रहे, अगर आपने अनुभव किया होगा उसका, जी, हाँ, आपने अनुभव का मतलब कुछ अनुभूति विशेष, जैसे टचिंग आपको भी हुई होगी, वो उसको भी हो जाएगी। जैसे सपोज आपने शक्ति का कोई अनुभव किया, आपको कुछ, जैसे आपने किसी विशेष उस पर विजय प्राप्त करी, माया पर विजय प्राप्त करी, अब आप माया जीत बनने के लिए उसको कुछ सुना रहे हो, हुँ। वही जो हिम्मत। जो हमने खुद धारण किया होगा, अगर वो सुनाएँगे तो उनको लगेगा। मान लो हाँ अगर हाँ, वो मैंने कर भी लेंगे। पवित्रता को धारण किया हुआ है बहुत अच्छे से, अगर मैं किसी कुमार से या बात कर रहा हूँ पवित्रता के बारे में, राइट। तो उनको फिर लगता है कि हाँ, ये ठीक कह रहे उनको हैं। टचिंग हो जाएगी, हुँ, उनको अनुभव हो जाएगा, और उनको हो सकता है आपके द्वारा भी ऐसा अनुभव हो, नहीं मुझे बनना ही है, बस आज तो दीदी प्रतिज्ञा जैसे कर ली। अमृत वेला के लिए ना, हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, कुमार हम्म। भी हैं। हम उनको बोलते हैं अमृत वेला के लिए, उनके अमृत वेला अच्छे नहीं होते। अगर हमारा अमृत वेला पावरफुल है, हम डेली कभी भी मिस नहीं हम्म। करते। जब हम उनको बोलते हैं हम्म। ना, तो उनको बहुत हम्म। लगता है। वो फिर पूछते हैं कि हाँ। कैसे करें? फिर वो उनको विधि हाँ। बताना, योग के प्रयोग बताना, तो बहुत फ़र्क हम्म। पड़ता है। बस इसके बाद अगर आप उन्हें कराना शुरू कर दोगे ना, तो उनके पक्का हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका पक्का है, आप डेली कर रहे हो, तो जिनको कराओगे, उनको जो जो आप बोलते जाओगे, कमेंट्री करते जाओगे, उनको वही 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 फीलिंग होती जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं अमृत वेला कर रही हूँ, मुझे अनुभूति हो रही है, तो मुझे जो अनुभूति हो रही है, आप भी बोलोगे मुझे भी हुई अनुभूति। ऐसे सेम सेम हो जाता है। तो अनुभव करना जो, अगर मैं अब कहीं से कमेंट्री सुन के कर रही हूँ, इसीलिए विशेष इस पर ध्यान रखना चाहता है, अपना कुछ क्रिएट किया हुआ अगर आप कर रहे हो, तो दूसरे वाले को अनुभव हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया, जैसे आज बोल रहे थे ना वरदान, सचिन भाई की क्लास में, अगर ऐसे बांटते रहते हैं हम, वरदान बना बना, वो पैकेट मिलता है वरदानों का, उसमें से ले लेके बांटते हैं। ठीक है, आपने उठा के रख दिया, एक आप खुद क्रिएट करके, खुद लिख के, या उसके अनुभव में आप बनाओ और किसी को दो, टचिंग होगी। बस सेम इसी तरह से आपने खुद क्रिएट करके मन में वो चीज इमेज बनाई होगी, तो आप दूसरे को उसके बारे में बताओगे, अगर मेरे मन में बन रही होगी, आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे। ये होता है, इसको कहते हैं अनुभव कराना। ठीक है ना? करते होंगे सब आप, तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको और गहराई से हम फील कर रहे हैं अभी इस समय। तो बाबा कह रहे हैं मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप माना, महादानी वन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। कैसे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाचा के बारे में तो सब पता है, मनसा द्वारा कैसे शक्ति का अनुभव कराएंगे?
उनको शुभ संकल्प देते जाएंगे, आप बहुत शक्तिशाली हो। मन मन में, ये मुंह से नहीं बोलेंगे, मन में चल रहा है ये। कल की भी मुरली में क्या था, व्यक्त बाबा मिलन की मुरली में, सबको शुभ भावना देनी, जो हमने पढ़ी थी अभी हाल फिलहाल। सबको शुभ भावना दो, दुआएं दो। नहीं आप बहुत अच्छी, आप भले ही नहीं है, वो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उसको हिम्मत देने से वो क्या बन जाएगा, महावीर बन जाएगा। आप कर सकते हो, आप में बहुत ताकत है, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। ये है मनसा द्वारा, इसी को वरदानी मूर्त भी बोलते हैं। शक्तियों का अनुभव कराओ तो उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, मैं कर सकता हूँ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्मों द्वारा गुणों का दान दो, ये तो सबको पता ही है। सारा दिन, सारा दिन, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड मादानी, कुछ ना कुछ चलता ही रहे। समय प्रमाण अभी दान ही नहीं, कभी कभी दान दिया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए अपने जमा का खाता चेक करो। महादानी मतलब इतना बड़ा बड़ा जो दान कर रहे हो आप, छोटा मोटा दान नहीं कर रहे, कोई खाने पीने का दान, उसे दान कहेंगे। महादानी यानी ज्ञान दान, शक्ति दान, कर्मों का, गुणों का दान, ये बड़ी बड़ी दान। इस महादानी बनने के लिए अपना जमा का खाता चेक करो, मेरे पास है। अगर कम होगा जमा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, यानी सेटिस्फेक्शन हुआ। हाँ तृप्ति मिली, मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग। पानी पीते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ मजा आ गया, प्यास बुझ गई। ऐसे ही आपसे मिले, कुछ भी आपके द्वारा जो सेवा बाबा ने ली, उससे आपको भी संतुष्टता हुई कि हाँ मैंने ठीक तरह से अपना 100% दिया, सामने वाला भी संतुष्ट हो। हम्म। और इसमें क्या क्राइटेरिया है, कब आएगी ये संतुष्टता, कब आएगी ये संतुष्टता, महसूसता कब होगी। जब खजाने भरपूर होंगे। इस प्रॉब्लम में निमित्त भाव से मैंने दीदी, ऐसा किया। क्या। निमित्त भाव से। हाँ वो भी बाबा ने आगे इसमें बताया है, निमित्त भाव से, बिल्कुल ठीक। मैंपन जहाँ नहीं होगा, और क्या बोल रहे थे। तो हमें खजाना भरपूर होंगे। हाँ ये भी जरूरी है, खजाने भरपूर होंगे, निमित्त स्वयं भाव होगा। संतुष्ट होंगे। स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्टता तो उसका रिजल्ट है ना, वो हम्म, रिजल्ट कैसे आएगा, संतुष्टता कब होगी, स्वयं में संतुष्ट कब होंगे, जब आप दिल से करेंगे, ये ड्यूटी समझ कर नहीं। जब आपको यह एहसास होगा, नहीं मुझे इन आत्माओं का कल्याण करना है, कितनी दुखी है बेचारी, रहम आएगा जब आपको, करुणा भाव, दया भाव, कुछ करूं मैं इन सब आत्माओं के लिए, अपने अंदर दिल में तड़प पैदा हो, जैसे होता है ना, क्या दूं मैं, क्या कर दूं मैं इनके लिए, तब आपके अंदर से निकलेगा, कैसे समझा दूं, कौन सी पॉइंट निकालूं जो इनको समझ आ जाए। कई बार होता है ना घरों में, हम अपने लगता है कि इनको ऐसा क्या समझा दूं मैं जो इनकी समझ में आ जाए, ऐसा सब सारी विश्व की आत्माओं के लिए जब आप करो, ऐसा हो। तो जब आप दिल से करोगे ना, तब आपको खुद संतुष्टि होगी, हाँ मैंने अपना जितना मैं कर सकती थी 100% किया। सामने वाला भी कहेगा इन्होंने बहुत अच्छा समझाया, क्यों, क्योंकि वो दिल से निकल रहा था। ठीक बोल रही हूँ। हाँ जी दीदी, एकदम से पहले भरपूर होंगे, अनुभव ही हो और रहा फिर है। संतुष्ट होंगे, राइट। हम्म। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। ठीक।
बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं। क्यों नहीं जमा हुआ? क्योंकि ड्यूटी समझ के कर रहे थे। आपको जल्दी थी, आपको बोल दिया गया सेवा है, जरा आप आधा घंटे में समझा देना। आपको जाना था घर, और दीदी ने कह दिया या किसी ने कह दिया आपको। अब आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, कैसे खत्म हो और मैं जाऊं कैसे खत्म, ये क्या हुआ? हम्म? ना वो संतुष्ट होगा, उन्हें लगेगा ये तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, और इधर आप भी संतुष्ट नहीं हो, तो सेवा का जमा नहीं। इसी तरह से धन के लिए भी सब कर रहे थे, आपने भी कर दिया, दिल से नहीं किया, अरे देना पड़ा नहीं। बाबा जमा का खाता देखते हैं, कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता में कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम हो। बाप दादा ने जमा का खाता सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वे चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त निर्माण और शुभ भाव। ठीक है ना, ये तो पता होगा, सबको पढ़ लिए मुरली। निमित्त निर्माण और शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, बहुत उसके प्रति आत्मा का भाव, मेरा भाई है, मैं कुछ करूं उसके लिए। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है, एक नोट करते हैं, वह नोट करते हैं। मतलब आपके मन का भाव क्या, आपके से कोई मिलने आया, या आप बात कर रहे हो किसी से, तो आपके वाइब्स, ये बहुत फेमस है ना, इनके वाइब्स ठीक नहीं है, यहाँ पे वाइब्रेशन ठीक नहीं है। ये वाइब्रेशन के रूप में लोग आजकल बातें करने लगे। इसका भाव कैसा है? अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे, नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से, ये भी नोट करते हैं। बड़ा अहंकार है। जहाँ निमित्त भाव है, अच्छा, आजकल के लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करते हैं। आपका चेहरा किधर, कैसे आप एक्ट कर रहे हो, सारा कुछ नोट होता है। आपका आई कांटेक्ट, आप देख रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, ये नोट होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये आवाज तो क्या हो? हाँ दीदी होता है, आवाज तो आ रही है ना। होता है दीदी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मुझे आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। हाँ, अभी बोलना जरा। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ हाँ अभी ठीक आ रही, ठीक ठीक। चेहरा देखते हैं, हाव भाव देखते हैं। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल जमा की प्रारंभ है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने में जमा का खाता चेक करो, यानी कि लीकेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और जमा होना चाहिए। जमा के लिए क्या बताया बाबा ने, कैसे करो जमा, कैसे करो? कैसे करना है? निमित्त निमित्त निर्माण और आत्मिक आत्मिक स्नेह। जमा का शुभ खाता निमित्त निर्माण और आत्मिक स्नेह। स्नेह और शुभ अगर भावना। ये है, ठीक है, अगर ये है तो रिजल्ट क्या होगी? दोनों तरफ की संतुष्टता। संतुष्टता।
तो क्या होगी, खुशी दिखाई देगी और आपका जमा का खाता बढ़ता रहे। उसके लिए बाबा ने कहा चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। मतलब अपने अंदर परिवर्तन भी करो। चेक तो कर लिया मगर उसको जो करना है, भरना है, वो भी तो भर दो ना। मेकर, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। सभी ने वायदा किया समान बनेंगे, तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा किया ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा, क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं या बाबा कहा। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। ये निमित्त हो गया ना। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना। ये गुण ना निष्ठा बहन में बहुत अच्छा था। अभी तक उनका ना एक ये बात याद आती है, कुछ भी मैसेज लिखते थे तो बाबा से पूछेंगे, बाबा करा देंगे, बाबा देखेगा। ये गुण उनका बहुत अच्छा था। उनसे ये वाला गुण अभी भी याद रहता है। दीदी जैसे योग समाप्त होता था ना, सब हम्म बोलते थे थैंक्स दीदी, तो वो जितनी बार कोई बोलता था ना थैंक्स दीदी, तो वो थैंक्स बाबा बोलते थे। थैंक्स बाबा। थैंक्स बाबा। थैंक्स बाबा। और मेरे साथ तो बहुत उनका कन्वर्सेशन, क्योंकि कमेंट्रीज और ये रिकॉर्डिंग्स जितने क्वेश्चन आंसर्स की वो मुझसे ही करवाते थे, तो मैसेज में बहुत हमारा लेन देन होता था। तो बाबा से पूछेंगे, ये बहुत मैसेज मेरे साथ होती थी कन्वर्सेशन। तो बाबा से पूछेंगे और मुझ आत्मा, मैं आत्मा बाबा से कहूँ, मतलब ये मैं आत्मा और बाबा इतना मतलब उनके रहता था, कभी मैं नहीं बोला उन्होंने। और बाबा से पूछेंगे, बाबा करवा देंगे, बाबा भोग लगवा देंगे, ऐसे। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बाबा से पूछूंगी, ऐसे। उनका बाबा बाबा जो ये बोल रहे हैं ना, ये एकदम ऐसे था, एकदम हम सुनते थे ना तो उस समय बहुत वंडर लगता था कि ऐसी भाषा तो हमने किसी की देखी नहीं। टीचर्स वगैरह की भी इस तरह से नहीं बोलते, मन में रहता होगा लेकिन मुख से नहीं बोलते थे। ये बहुत अच्छा उनके अंदर एक गुण था। रजनी बहन जी भी होती थी ना उसमें। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं मैंपन का भाव अविद्या, ये देखा ना, देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितना याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। अब देखो कहाँ चला जाता है इंसान, कहाँ खो जाता है। इतनी आत्माएं उनको याद करती हैं, लेकिन इंसान कहाँ खो जाता है, किधर चला जाता है, पता नहीं चलता। ओम शांति। उनसे ना लास्ट क्लास में हाँ, तो वो 2014 3 घंटे की 14 क्लास हुई जनवरी, थी उनकी। हाँ 14 जनवरी 2023 की हम्म। मुझे याद है। ये मैंने पूछा 14 था, जनवरी। चांदना बहन से भी पूछा था मगर उषा हाँ, दीदी से बात होती रहती है ना। उषा लता मित्तल दीदी से बात होती थी, नेस्टर नहीं दीदी। नहीं 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 नहीं, अब नहीं निष्ठा होती। दीदी नहीं कर। नहीं नहीं, किसकी नहीं होती, निष्ठा बहन की? हाँ नहीं 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 नहीं, वो तो मेरी सिस्टर ही है, हमें तो पता ही है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं होती। हाँ, वो क्यों ऐसे ही लास्ट बोल है देती। ना वो निर्विघ्न ग्रुप में ना, उनसे हमारी सबसे लास्ट क्लास हुई थी हाँ हाँ, वो 14 जनवरी लास्ट उन्होंने 2023। एक मुरली करवाई थी ना उन्होंने लास्ट में 2 घंटे तक। तो 14 जनवरी 2023 ते- डेट याद है। मैं उसके बाद में वही काफी सोच रहे थे हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं नहीं, बहुत यही साल हो में गया। थी वो मेरे को जब उन्होंने बोला था, जब बात हुई थी, जब वो था कि मैं कहीं ना वो एक होटल में जॉब करती थी, तो उसकी उनको कॉन्टिनेंटल कोई होटल है उसमें जॉब मिल गई। पहले करती थी वो कोरोना से पहले, तो शायद बाबा जाने। तो कुछ राज तो राज रह जाते हैं। और चंदा बहन से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, सेंटर नहीं आती है वो भी। वही है ना उनका, जनकपुरी में तो उनका घर आस पे पास। तो है ना दीदी सेंटर। नहीं, घर में भी तो बता रहे थे मकान बनाया था ऊपर भी, और पूरा बाबा का घर बना लिया। बनाना था, नहीं बनाना था, बना नहीं था।
तो उनको पेमेंट की जब उन्होंने अनुभव बताया कि हमें बहुत बड़े पेमेंट की जरूरत है, तो मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप जानो। फिर कम नहीं था, तो फिर ना 2 से 3 दिन फोन आया बैंक से कि आपके 15 लाख का चेक है आया, आप ले जाओ। तो ये बाबा का अनुभव हम्म। कि बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। बाबा अब ये है, मकान घर बनाना है। तो अभी ऐसा तो नहीं है। फोन आया था, दीदी ने अपना अनुभव बताया था उस टाइम कि 15 लाख का चेक हाँ, है। वो फिर दीदियों से चाहिए होता है ना, ये सब अपने आप नहीं कर सकते, तो शायद सेंटर की दीदी से उनका इतना नहीं वो हो रहा था। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैंपन नहीं, बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद, बोलो, हुक्म ही हुक्म चलाएगा। यह विशेष धारणा जगदम्बा की थी। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। सुना, नंबर वन आने का क्या आधार है? नंबर वन आने का क्या आधार है? मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा सब निकलते और अपने सूरत मैंपन खत्म कर्म। हो जाए। हाँ, हम्म। मैं अपन करता हूँ। बाबा करा रहा है, बाबा ने देखा, बाबा बताएंगे, मैं आत्मा, बाबा, बस यही चलता रहे। तो बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। अब देखो, बाप दादा भी, बाबा ये नहीं बोलते मैंने सिखाई है, बाप दादा ने। बाबा खुद मैं नहीं बोलते। वीना बहन जी, म्यूट कर लीजिए। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, फाइनल मेजोरिटी के बाद बालकपन। यह है मालिक और बालक। ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। मालिक यानी स्वराज्य अधिकारी में आत्मा। बालक मतलब एकदम बाबा के सामने निर्मल कोमल बच्चा। म्यूट से आया दीदी। हाँ हाँ, अभी कर दिया, ठीक। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के रूप में याद रखो। सबको याद है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सबको पता है। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूल। कौन कौन से 3 शब्द नहीं भूले बाबा? 3 बिंदी नहीं भूलो, 3 शब्द नहीं भूलो, और 3 क्या नहीं भूलो? 3 लोक नहीं भूलो, और 3 क्या नहीं बोलो? क्या क्या 3 3 है, जरा जल्दी जल्दी बताओ। ओम शांति। त्रिनेत्री, आत्मा गिनती, अतिनेत्री, ड्रामा और विकाल। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। त्रिकालदर्शी। 3 काल याद रखो, और 3 लोग, 3 देव, 3 लोग, निराकारी, ब्रह्मा विष्णु शंकर याद निराकार रखो, और और 3 लोक, 3 लोक याद रखो, और त्रिदेव, त्रिदेव याद रखो। ठीक है, और 3 3 क्या क्या है? 3 मूर्तियां, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर। और ईश्वर, और दीदी 3 क्या क्या आजकल है? आजकल आजकल और आज में पूरा ड्रामा आया, ये याद रखो। और त्रिनेत्री, त्रिनेत्री याद रखो। और त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी तो हो गया। और 3 क्या क्या है? 3 बिंदी दीदी। 3 बिंदी, ठीक है। हाँ, 3 बिंदी याद रखो, सिर्फ आदि 3 बिंदी याद रखो, बाबा ने कहा उसमें भी बोला बस सिर्फ 3 बिंदी याद रखो। आदि मध्यांत, आदि मध्य अंत याद रखो। और 3 क्या है? 3 शब्द, निराकार, निरंकार, निर्विकारी। 3 शब्द तो ये है ही इसमें, ये याद रखो। और याद आए तो बताना।
तो बाबा कह रहे हैं ये साकार तीन रूप की तीन शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा, तीन शरीर भी हैं, निराकार, आकार, साकार। अभी भी डबल फॉरनर्स का ये अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से प्यार बहुत है, देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। तो छोटी सी सौगात, चाहे छोटी सी होगी सौगात, जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन तीन शब्दों की शिक्षा से प्यार, ये निराकारी निर्विकारी, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा अगर ये तीन शब्द याद रखोगे। याद करो ब्रह्मा बाप से क्या कहा था, यही कहा था ना। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा ज्यादा अटेंशन में रखो। यानी योग बल सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा, भाई द्वारा में शांति का अनुभव हुआ, शक्ति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, जब शुरू में ज्ञान में आए थे ना, तो अभी तक अनुभव बाबा के बहुत बहुत होते थे। ऐसा लगता था जैसे ज्योति बिंदु जैसे पीछे चमक रहा, आंखों से कुछ नहीं दिखता था लेकिन अनुभव होता था। कोई जैसे फादर और डॉटर जा रही हो तो ऐसा लगता था ये फादर जैसे ब्रह्मा बाबा और मैं हूँ साथ में। कई बार ऐसे कभी दिख जाता है ऐसे फादर डॉटर का या सन फादर का, तो ऐसे लगता है एकदम जैसे वो मैं ही बच्चा हूँ। ऐसे वाला बहुत होता था। कई बार ऐसे लगता था जैसे बाबा उछाल रहे हैं, छोटे बच्चे को उछालते हैं ना, ऐसे खूब तेज उछाल रहे हैं। कभी पीठ पर बैठकर, जैसे फादर क्या करता है, ऐसे घोड़ा घोड़ा नहीं खेलते हैं बच्चे, पीठ पर बैठ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा ऐसे बन गए और मैं पीठ पे चल रही हूँ। उस समय बहुत होता था। धीरे धीरे ये अनुभव चेंज होता है। शुरू में ये अनुभव होता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ। जैसे मैं बड़े बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो दूसरा अनुभव होता है। फिर और बड़े हो जाते हैं तो और अनुभव होता है अलग। तो ये अनुभव की भी स्टेजेस होती है, पता नहीं आपके साथ कैसे हुई है। और जब आप बड़े, जैसे बड़े हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो वो कैसे होती है, साजन वाली अनुभूति की, साजन है मैं सजनी हूँ, वो वाले अनुभव। तो बाबा कहते हैं अनुभव कराओ। तो जब आपने किया होगा तो दूसरों को भी होगा। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने में चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे, बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? क्या देंगे गिफ्ट, क्या मांगी बाबा ने? तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1, निर्विघ्न हो। अभी है कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा खेल? बूढ़े बूढ़े घुड़ियों का खेल कर रहे हैं। यानी इतने बड़े हो गए अभी तक विघ्न विघ्न कर रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को बड़ा कर, छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। ये बड़ी बात है। मैं कौन हूँ? आज सुनील भाई जी ने भेजे थे ना, सारे सोमान को एफर्मेशन की तरह बनाकर भेजे थे। मैं कौन हूँ? बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण हूँ। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो।
मतलब मैं खुद को ही अर्पण करूं, यही है भोग। बाबा खाने का भोग तो क्या खाएंगे, बाबा चाहते हैं हम ऐसा भोग लगाएं, अपना एक एक संकल्प भोग में दें, एक एक संकल्प ऐसा हो जिसकी गाथा लिखी जाए। हम्म? विचित्र दर्पण बन जाए, जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे, तो सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वे हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। अच्छा, सिंधी ग्रुप है उसको छोड़ दे रहे हैं। चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दुआएं और नमस्ते। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं, क्योंकि 31 की मुरली है दिसंबर, तो गुड मॉर्निंग भी गुड नाइट भी। ऐसे अभी खुश हो रहे हो ना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आए। जो औरों को सुख देते हैं उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, और दुखी इंसान खुद होता है, कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता। आप अपनी इच्छा के बिना खुद दुखी नहीं हो सकते। कोई कैसी भी बात करे, संकल्प आपके चलेंगे वही दुखी करेंगे। आप सुख देने सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप को कभी सुख के झूले में, कभी प्यार के झूले में, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते रहना, खुश रहना, सभी को खुश रखना, औरों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। सिर्फ संकल्प है, संकल्प की बाजी। अगर आपको संकल्प का खेल आ गया ना करना, जो हम सबको सीखना है, तो सब बातें छोटी है। कोई कुछ बोले, कुछ कुछ करे, कोई कुछ कहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको संकल्प करना आ जाए। और उसमें भी कौन सा संकल्प, सिर्फ दुआएं। कोई कुछ भी कहे तो क्या दुआएं दोगे, इसका भला हो, इसका मन शांत हो, इसको शक्ति प्राप्त हो, ये भी बाबा का परिचय पाले, इसको भी दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हो जाए। ऐसे करके आप सोचो, देते ही रहो, जब तक कोई आपके सामने बोल रहा है उसको देते रहो दुआएं, कोई तीर नहीं लगेगा उधर से। आप वरदान, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एक और एकाग्रता को अपनाओ। सब पढ़ लिया होगा आपने, तो मुरली को रिवाइज करना तो जितनी बार हम करते हैं उतनी ही अंदर में बैठती है। ठीक है ना। क्या करना है इससे में, हमें क्या करना है, तीजरी की कथा, त्रिशूल, तीन पैर पृथ्वी, अच्छा पीछे में सॉरी देखा नहीं बिल्कुल भी, त्रिदेव आदि मध्य अंत, तीन बिंदी, त्रिभुवनवासी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, वतन लोकनाथ। बोलो क्या करना है, क्या करना है इस मूल्य के हिसाब से। बाबा ने बोला कि महादानी नहीं, अखंड महादानी बनना है। अखंड मनसा द्वारा, वाइब्रेशन संसार। द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराना। और अभी विशेष इन तीनों में से सिर्फ मनसा के ऊपर अटेंशन बहुत खींचना है, क्योंकि वाचार कर्मणा तो करते चले आ रहे हैं, अभी सूक्ष्म में जाना है। दीदी 2003 से लेके 7 तक कोई भी ऐसी मुरली नहीं है जिसमें शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं ये सब और मनसा के बारे में ना हो। सभी में है कुछ ना कुछ।
जो बाबा मिलन की मुरली है उसमें भी शुभ भावना 2005 की तो विशेष शुभ भावना का वो चला था, जी शुभ भावना के वो बैंक चली थी, याद है? जी शुभ भावना बैंक, शुभ भावना बैंक। हाँ, पूरे वर्ल्ड में चला था कि आप उसके अंदर कितने संकल्प शुभ भावना के जमा करो, भेजो, और लौकिक आत्माओं के लिए भी था वो। शुभ भावना बैंक चली थी, ये चली थी सारी मुरलियां उस समय। और ये कहना आसान है, शुभ भावना रखना हर परिस्थिति में, हर समय, ये थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से हो सकता है। जब आपको पता चलेगा ना कोई चारा नहीं है, कोई वो प्रॉब्लम ना सॉल्व ही नहीं हो रही है, तब आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए। आपने सबसे सलाह ले ली, बहुत योग के प्रयोग कर लिए, अब कुछ नहीं हो रहा, तब आपको लगेगा अब मेरे पास लास्ट चारा है शुभ भावना और दुआएं देने। क्योंकि कोई भी चीज ना हमको एक झटका चाहिए होता है। जब तक आहत नहीं लगती, आपको तकलीफ नहीं होती, आप चेंज नहीं करते हो। ये अपने अनुभव से हम बता रहे हैं। पुरुषार्थ भी ना कोई ऐसे ही नहीं करता है, इधर से उधर से जब आपको पड़ती है तब आप आगे बढ़ते हो। ऐसे हम कहते बहुत रहते हैं, शुभ भावना रखो, दुआएं दो, लेकिन उसके लिए भी हमको एक वो चाहिए होता है, टारगेट। जब तक इधर उधर से मार नहीं पड़ती, इधर उधर से कोई हमारे पास समस्या नहीं आती, हम इजी में चलते रहते हैं। दीदी ठीक है, हाँ जी, दीदी ओम शांति। हाँ वीना मैम बोलो। दीदी मैंने आपसे एक प्रश्न करना। बोलो। दीदी, मैं ना दीदी बहुत ज्यादा गिरती हूँ और मेरे से सिर में चोट लगती है, बहुत ज्यादा गिर जाती हूँ खड़ी खड़ी। गिर जाती मतलब खड़ी खड़ी? हाँ जी, और सिर क्या में चोट प्रॉब्लम है? लगती है। पता नहीं दीदी क्या हो रहा है मेरे साथ, बच्चे भी नहीं, आप हैरान है। डॉक्टर को दिखाओ। थोड़ा सा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या अपनी ब्रेन में दवाई, कुछ। हाँ, डॉक्टर अपनी दवाई देते हैं मेरे को। बहुत डर लगता है दीदी कि मैं कभी ऐसे ना चोट खा लूं जब ज्यादा, हम्म, खड़ी खड़ी गिर जाती हूँ मैं। तो और दवाई सिर ज्यादा में खाते होगे, या तो दवाई ज्यादा खाते होगे, तो दवाई के कारण थोड़ा नशा होता है दवाई में। पता नहीं दीदी, दवाई मैं ये खाते हो? सोचती हूँ कि मैं ना अंग्रेजी दवाई ना खाऊं, देश से शुरू करूं आयुर्वेदिक। हाँ, ये दवाई के कारण होता है। और दवाई के किस कारण चीज की दवाई चल रही है आपकी? ये पार्किंसन की हम्म है। हम्म हम्म जैसे पहले शरीर कांपता था, एक बार हाँ, बात बस की वो थी। थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड है ना ये दवाई। जी। हाँ, तो उसके लिए ना आप ब्रेन को सकाश देना आता है। हाँ जी, आता है। हाथों को रब करके 3 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ऐसे करके अपने सिर पे रखो, एक अच्छा जी। मिनट तक, ऐसे 5 बार। आपका हाथ टिक जाएगा ना सर के ऊपर। दीदी मेरा हाथ ठीक रहेगा, हाथ ठीक है अब, पर मेरे सिर में चोट लग जाती है, मैं गिरती हूँ। मैं समझ गई, सिर लग जाती है तो उसी के लिए बता रहे हैं ना, थोड़ा बैलेंस होगा, और थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने के लिए तो यही करेंगे हम, है ना। हाथों को रब करके 1 मिनट तक रखिए, ऐसे 5-6 बार करिए, दिन में ठीक है तीन दीदी। बार करो। जब आप दिन में लेटते हो 3 दिन में, है ना, रात को, सुबह, ऐसे ठीक है करिए। दीदी, ठीक है। मैं बच्चों के पास रहती हूँ। पहले तो मैं अकेली रहती थी, अब तो बच्चों के पास हूँ, राजस्थान। नहीं, हो जाएगा, हम सब शुभ भावना रखते हैं आपके लिए, आपका ये ठीक हो जाए प्रॉब्लम। ठीक। ठीक है दीदी, 3 बार सकाश दूँ? हाँ, दिन में मतलब एक बार सुबह, दोपहर को, शाम को, 5-5-5-5 बार। एक अच्छा बार में दीदी। आपको 5 बार करना है, 1-1 मिनट। ठीक, ठीक है दीदी। हम्म ठीक है। पीछे ओम रीना शांति। बहन ने आंसर लिखा है, ओम शांति। जमा का खाता जमा करना है, निमित्त बनकर हर कर्म बाबा करा रहा है। मैं की अविद्या, कार्ड नहीं रिकॉर्ड,
निमित्त निर्माण आत्मिक स्नेह शुभ भाव निराकारी निर्विकारी निरंतर। ठीक, शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया। चलो, अभी आप जा रहे हो रीना बहन जी वो शिवानी बहन वाले सेंटर, जाते हाँ रहते जी हो? जाती हूँ दीदी। नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति हाँ जी ओम दीदी, शांति। हाँ दीदी डेली जाते हैं। डेली जाते हो? कराती है वो, हाँ क्लास जी कराती है अभी? दीदी, इन्होंने बीच 18 बीच में जनवरी आती को हूँ। 18 जनवरी को कराई थी। अच्छा। फिर साथ में उनके ना उनका सेवा का बाद बहुत रहता है। फिर यहाँ पर जैसे अब पीछे हमारी जूम पे क्लास थी तो डॉक्टर्स का प्रोग्राम था। अच्छा। वो न्यू कमर्स वीआईपी क्या, वो तो साधु संत वो तो आते ही रहते हैं ना। हम्म। जब ये हाँ बाहर से मतलब फ्री होते हैं ना तो फिर वो हम्म सेंटर पे आते हैं। हम्म। कोई ना कोई आए दीदी, कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, डेली मतलब पूरी क्लास भरी होती है। डेली मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं, डेली कोर्स के लिए आ रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेशन बताओ से। कितनी सेवा होती है उनकी, शुभ बहुत भावना है सेवा। ना उनकी। हाँ जी हाँ उनकी जी शुभ भावना जो, उनका जो थॉट्स है ना, थॉट पावर बहुत ही स्ट्रोंग है। दीदी, उनका तो है, जो उनके माता जी हैं, उनके जो भाई हैं दीदी, हम्म इतनी निमित, इतने निर्माण भाव है उनमें। हम्म इतना निर्माण भाव है, कोई लेने की इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं। दीदी जैसे बाकी सेंटर्स में क्या होता है, हम दीदियों को कुछ हम्म दीदी को देते हैं ना, यहाँ पर दीदी हम्म। भर भर के सामान आता है, इतना सामान आता है, इतनी इतनी कास्टली चीजें आती हैं, पर दीदी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती। अगर ड्राई फ्रूट भी आता है ना, वो सारा भोग में जाएगा। हम्म। मतलब लेने के तो चलो, मतलब ही नहीं, बरकत। नहीं भी लेना है कि नहीं लेना, मतलब वो तो कभी मुंह से बोला ही नहीं उन्होंने। हम्म। बहुत बढ़िया। वो इतनी अच्छी दीदी, मतलब इतनी। कोई ऐसा भी नहीं है कि उनका गायन होता हो या कभी उन्होंने कहा हो कि इनके सेंटर पे इतना आता है, सुना भी नहीं है कभी तो, मतलब। हाँ नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं। जैसे और दीदी ज्यादा आता है तो वो आरसी में भेज देते हैं। हम्म अच्छा, और गेस्ट भी आते रहते हैं, किसी को क्या गिफ्ट देना, किसी को क्या गिफ्ट देना। और काफी अच्छी अच्छी आत्माएं आती हैं जिनके साथ इनके मतलब ज्यादा क्लोज है ना, तो वो हम्म। सेवा तो बहुत चल रही है। हम दिल्ली जाएंगे तो आपसे पूछूंगी मैं हाँ एड्रेस, जी हाँ तो जी हाँ कैसे जी, जरूर जरूर। उनके और मेडिकल दीदी, आप सेंटर। एंटर करोगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा वापस आने को। जो आत्मा भी आती है ना, उनके मुंह से निकलता है कि ऐसा सेंटर हमने कभी नहीं देखा। हम्म। इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन, इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन होती है ना कि आपका मन ही नहीं करेगा वहां से उठने को। कहाँ का सेंटर है दीदी? ये गुड़गांव में है। क्योंकि जब ओआरसी। शिवानी बहन, शिवानी सिस्टर शिवानी हाँ का। दीदी, जब भी आपका बनेगा ना तो आप बताना जरूर, मैं हाँ हाँ, नहीं आते रहते हैं हम, दिल्ली आते रहते हैं, उधर अच्छा सारे रिलेटिव्स वगैरह उधर ही हैं। लेकिन अच्छा अच्छा। आएंगे ना तो उधर जाएंगे जरूर। और मैं भी दीदी काफी सेंटर्स में गई हूँ ना, पर जहाँ पर इतनी शांति, इतना प्यार, आत्मिक प्यार ये नहीं है। और मतलब तीनों ही आपस में जैसे मतलब उनके युगल भी आते हैं, वो भी मुरली सुनते हैं। उनके पिताजी तो खैर ऊपर होते हैं। और में इतना बड़ा हॉल, इतनी बड़ी मतलब सेंटर है, सारे बहन भाई ऐसे सेवा करते हैं जैसे मधुबन में होती है ना सेवा, सबको हम्म। ड्यूटी मिली होती है। मैं दीदी आपको ना हम्म। मैं फोटो भेजूंगी, हाँ हाँ, मतलब भेजना। हाँ सेंटर की ना, मतलब पूरी फोटो भेजूंगी। जैसे अभी 18 जनवरी को पूरी डेकोरेशन की थी, 1 जनवरी को भी दीदी यहीं पे थे, हमारे पास ही थे। हम्म 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 हम्म। अच्छा है, ऐसे होने चाहिए ना, यही तो है कि बिल्कुल हमें कोई भी लेने का भाव नहीं हो, सिर्फ देने ही देने का भाव हो तो ही बरकत होती है। और दीदी ये बहुत देखो, भोग लगता है थर्सडे को ना, तो पहले ही ना ये भोग रख देते हैं। जिस आत्मा ने पहले जाने वो भोग उठाए, वो चली जाए। और तब तक नहीं खाना जब तक यहाँ पर भोग नहीं लगता। हम्म। दीदी कहते भोग ले जाओ, पर जहाँ यहाँ पर बाबा को भोग लगेगा उसके बाद आपने मतलब इसको खाना है। क्या? अच्छा, जैसे भोग ले जाओ, जब लग जाए उसके बाद खाना है। जैसे कई दीदी आत्माएं हैं जिन्होंने जल्दी जाना है या वर्किंग है, हम्म। तो भोग तो तो भी दे देते हैं। वहां पर पड़ा होता है। फिर एक निमित बहन हम्म आती है, वो सबको भोग देती है। तो उसके हम्म। बाद फिर दीदी कहते भोग तो लेके जा रहे हो, यहाँ जब बाबा का भोग लगेगा ना उसके बाद आप हम्म। खाना। हाँ, मतलब 8 बजे या जब भी, सब 8 हाँ तक उसके हाँ बाद खाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूरी बधुबन हम्म जैसी सेवा होती है, सबको ड्यूटी मिली हुई है अपनी अपनी।
किसी को कहने की जरूरत नहीं, ना ज्यादा दीदी बीच में आती है, ना मतलब दीदी का इतना रोल होता है उस टाइम। हम्म, कितना अच्छा है। कोई है, किस्मत है सबकी कहाँ पे आपकी और किस्मत है, दीदी आप उधर जा रहे आत्माओं को मतलब जैसे कोई आत्मा आई है ना, इतना उसको दीदी उठाते हैं, इतना उठा देते हैं ना कि मतलब वो मतलब नेचुरली ना उसमें इतना उमंग उत्साह आता है कि वो आगे हो। आगे 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 बढ़ती रहती है। चाहे उसमें कुछ, हम्म, बाबा कहते हैं कमजोर आत्मा को उत्साह देना है। कई ऐसे हम्म, आत्मा आती हैं काफी मतलब अच्छी अच्छी फैमिली की हैं जो डेली नहीं आती, पर दीदी फिर भी उनको मतलब इतना कुछ ना कुछ मतलब ऐसे मतलब शुभ भावना के ऐसे ऐसे वो करती रहती है, उनको उमंग उत्साह। मतलब देखो इतना इतना फेमस और इतनी उनके करोड़ों इनके फैंस हैं शिवानी बहन के, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं है जरा भी। टमाटर नहीं है बिल्कुल भी, दिस सब किसी में भी नहीं है उनके। आपके युगल देखोगे दीदी, इतने सिंपल, कुछ कहने की बात नहीं। और ब्रदर हैं वो, उनमें नूर ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते बैठे हुए हैं। हम्म, इतनी टचिंग होती है, वो सुनाते हैं ना, जैसे दीदी वो सुनाते भी है ना, मेरे को ये बाबा ने टच किया, ये नहीं कोई दिखावापन से, एकदम हम्म, निमित, उनमें निमित भाव होता है। और मुझे तो दीदी ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैं यहाँ ना आती ना, तो शायद मैं अपने को चेंज ना कर पाती। हम्म। हमको दीदी जैसे क्या आपसे बात, चीज? जैसे जैसे चेंज कि दीदी यही था पहले, मतलब था देह भान था ज्यादा, इसने ये कहा वो कहा जैसे बाबा कहते हैं। पर यहाँ पर दीदी प्रैक्टिकल में अपने आप ही मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करनी, ज्यादा किसी को मतलब मैसेज। जैसे ये कहते हैं ना शक्ति का सहयोग, जैसे इसने मुरली में कहा कि अपनी मनसा से शक्ति का सहयोग दो। तो हाँ जो जी, बाहर वाले आ रहे हैं उनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, यहाँ के वाइब्रेशन से ही वो हाँ चेंज बस, हो जा रहे हैं, है बस ना। बस दीदी रियली हम्म, बिल्कुल आपने ठीक है, ठीक है। यही दीदी है जो आपने कहना है, बिल्कुल मतलब हर आत्मा को ना, चाहे कैसी भी आत्मा है, हर आत्मा को इतना प्यार देना है ना। दीदी कहते हैं ये तो ठंडे ठाकुर हैं, कहीं भी जाके राजी नहीं होते। हम्म, दीदी कहेगी मधुबन जाओ, जाना चाहिए, ओआरसी में इतनी सेवाएं होती हैं, जाओ। बहुत मतलब कम होंगी जो जाते हैं, कोई जाके राजी नहीं होता वहां पे। तो यही आना चाहते हैं। सब जो नहीं नहीं, जैसे हम पूरी क्लास होती है 150-200 मतलब होते हैं, तो दीदी ना हम्म, मतलब फिर दीदी ओआरसी से जितने भी मतलब मैसेज आते हैं ना, भी बहन हम्म, भाइयों सेवा के लिए भेजो, तो क्या कहते हैं हम्म, फिर वो तो कहेंगे ना कि सब एकदम नजदीक है। अभी पीछे ने सबकी रिकॉर्ड मांगे थे हम्म, कि क्या क्या रिकॉर्डिंग है, कितनी प्रोग्रेस की है, वो फिल करके फॉर्म ना देना था उसमें। हम्म, तो हम्म, सेवाएं होती हैं, तो वो दीदी कहते हैं नहीं, हाँ सैटरडे को कोर्स वगैरह भी होते हैं, आप जाओ। मतलब सबको दीदी वो भी कहती है, पर यहाँ पर दीदी सबको इतना मतलब होता है कि यहाँ से कोई हिलने को राजी नहीं होता। हम्म। आ, वो दीदी आओ प्यार ही जरूर। तो चाहिए ना हाँ जी, हाँ इंसान को, जी। तो क्या चाहिए, सच्चा प्यार, सच्ची भावना चाहिए, उनको यहाँ मिलता होगा। हाँ, और दीदी अब ज्यादा मोस्टली क्या होता है, जितने कुमार और कुमारियां हैं ना, उनको हम्म, सबसे ज्यादा वो करते हैं, सबसे ज्यादा भोग वो भोग बांटेंगी, उनको भोग की सेवा में लगाएंगे। ऊपर संदली पे बैठेंगे सुबह, वो संदली चेयर से मतलब ये योग कराते हैं। कुमार भाई बहनों को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं। तो कई हाँ वो काफी, तो क्योंकि हाँ हाँ। जी, काफी है 3-4 आत्माएं जिन्होंने मतलब ये सोच लिया कि हमारे मतलब जो हमारे बच्चे हैं, मतलब कुमारियां हैं, मतलब उनकी जो बेटियां हैं, हम इनको ना मतलब समर्पित मतलब वो करेंगे। हम्म, तो फिर हम्म, दीदी उनको वो ऊपर बिठाती है, ये मतलब योग हम्म, करवाने के लिए ना, सुबह मुरली से पहले। हम्म, दीदी बहुत सेवाएं हैं, बहुत तो बहुत बहुत बहुत। ब्लेस्ड फैमिली होती है ना, जैसे ब्लेस्ड है, हाँ इनके जी, हाँ जी, पुण्य होंगे इतने, कोई जो चारों ही चारों मतलब, कोई हाँ एक जी, नहीं, किसी घर में कोई एक होता है, तो हाँ चारों जी। ही ब्लेस्ड हो गए ना। दीदी पता ही नहीं सेवाएं कहाँ से हो रही है, कहाँ से आ रहा है। और इतना दीदी भोग भी बनेगा ना, इतना खुला, ये नहीं कंजूसी या कुछ है। मतलब जिसको भी देंगे ना हम्म, बड़े प्यार से सम्मान से दीदी, तभी तो सब आते हैं। कोई लेने की मतलब ही नहीं है। देखो कितनी आत्माएं हैं जो कुछ भी नहीं देती, जिनको पता ही नहीं है कि देना भी होता है। हम्म, अब क्या है, एक संत शिवानी दीदी ने 8 जनवरी को ना, दीदी ये भंडारी आई थी एक, भंडारी है वहां पे। वहां पर क्या है कि आप मतलब ना उसे लाइट से चलती है, आप उसमें हम्म, मतलब ना जैसे मेट्रो का, दीदी पता होगा आपको, जो मेट्रो की वो लेते हैं, हम्म, तो उसमें हम्म, ना हम्म, पूरा नोट डालते हैं। ऐसे ना जो तुम उसमें नोट डालोगे ना, तो हम्म। ब्लेसिंग्स आएंगी तुम्हारी। अच्छा अच्छा। जैसे भंडारी में मैंने पैसे डाले तो उसी टाइम ना, पैसे डाले तो उसमें से हाँ, कुछ आपका ब्लेसिंग निकल के आएगा। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर टाइप के वो आएगा। अच्छा अच्छा, टाइप किया हाँ, हुआ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये ऐसी भंडारी आई होगी उनके हाँ पास, जी, भंडारी आई हो, हाँ दी जी, होगी दीदी किसी ने ना ने। उस दिन ओपनिंग की थी, हाँ जी।
तो दीदी क्या होता है कुछ भी ऐसे। डालोगे, ये कुछ भी डालोगे नहीं पैसे तो आएगी उसमें। नहीं, अगर अगर वो ऑन है तो, अच्छा। अगर मतलब क्योंकि कई बार स्विच निकाल देते हैं ना, तार निकाल देते हैं, तो तब नहीं। हम्म। पर तब तो हाँ जो मतलब हाँ अगर जी, ऑन है तो कुछ भी डाला उसमें, आपने हाँ कुछ भी जी, पैसे डाले, वन हाँ रुपी जी, से लेके आगे तक तो हाँ, आएगा उसमें, है ना? हाँ जी आएगा, हाँ जी आएगा। डिजिटली लिखा हुआ आएगा दीदी। हाँ हाँ, लिखा हो जाएगा अच्छा, वो। देखा है आपने ऐसा? हाँ हाँ जी, जी, हमने मतलब इसमें नहीं देखा, वैसे कुछ और चीज में देखा था, उसमें लिखा हुआ था थैंक्स फॉर गिविंग ऐसे। आर्ट ऑफ लिविंग में भी ऐसे होता है, वहां आश्रम में जाओ ना अच्छा, बेंगलोर जैसे में। मॉल्स वगैरह में जाते हो तो उसमें होता है ना, तो ऊपर आता है बना हुआ कि आप कैश देते हो तो हाँ उसमें हाँ आपको हाँ कुछ जी, हाँ जी, रिटर्न में जैसे एटीएम लिखा होता हुआ है दीदी, आता है। हाँ जी, हाँ वही। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कभी जरूर जाओ दिल्ली जाओ तो वहां पे जरूर देखने जाना। रियली दीदी, बड़ी दीदी भी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, जरूर आना चाहिए बाबा का। दीदी जो तो बेहद का घर है। हम्म। और दीदी ने ये भी मना किया, ये किसी को नहीं बोले, शिवानी दीदी का सेंटर है। कहते हाँ शिवानी हाँ हाँ, वो तो। है ना, शिवानी दीदी से नहीं जोड़ना, हम तो बाबा के घर में आए हम्म। हैं। हम्म। नहीं, वो बात वही है ना, जैसे माउंट आबू जाते हैं हम तो एक वाइब्रेशन के हिसाब से तो जाता है ना इंसान। बाबा, भले बाबा को कोई देखता नहीं है लेकिन वाइब्रेशन है ना उसके वहां पर, तो कुछ ना कुछ सीख के आएगा वहां जो जाएगा। जो इससे वंचित है आत्माएं, जो सच्चे स्नेह से वंचित है, जो उसकी देखें तो सही कैसी प्रक्रिया चलती है, तो कुछ ना कुछ सीख के आएगा वहां से। तो दीदी, और दीदी इतनी जैसे है ना, मतलब ना आसपास सारी, मतलब घर बने हुए हैं ना, आसपास काफी घर बने हम्म। हुए हैं। मतलब 500 हम्म। गज में तो आपको पता है अच्छी अच्छी फैमिली के हैं। तो उनको भी हम्म। कोई गाड़ी हम अंदर नहीं ला सकते। मतलब अगर एक बार दीदी ने बोल दिया ना, तो वो पूरी, जैसे उन्होंने बोल दिया, जो आसपास वाले हैं, जितने मतलब बड़े बड़े होते हैं, मतलब उसके क्या कहते हैं, जैसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं ना दीदी, बड़े बड़े नहीं होते, हम्म। 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 जो ज्ञान में नहीं है, तो वो गाड़ी हमको अलाउड नहीं है। पर दीदी कहाँ नहीं, लोड नहीं है अंदर कैंपस अंदर उसमें अंदर तक सोसाइटी में? अंदर तक अंदर तक, क्योंकि दीदी वहाँ आसपास अच्छा। स्कूल्स भी हैं, बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, स्कूल बना हुआ है। तो आसपास फिर एक हॉस्पिटल भी है। तो मतलब हम्म। अगर उन्होंने बोल देना दीदी, वो इतना, दीदी कहती है ये देखो हमारा कहीं बंद ना हो जाए, जो वो कहते हैं हमको पूरा फॉलो करना है। उस दीदी से हम मानते भी हैं। इतने प्यार से दीदी, इतना मीठा बोलती है दीदी ना। जो उनके माता जी है ना, हम्म। उनकी वाइब्रेशन उनसे भी स्ट्रांग है। होंगे तब तो उनने इतनी हाँ, आत्माओं को इतना दीदी रख मीठा रखा है। बोलती हैं, फूल झड़ते हैं, ऐसे बोलती हैं। जैसे दीदी आप बोलते हो, आप भी ना अब फूल हम झड़ते तो कुछ नहीं करते हम हैं। नहीं तो कुछ नहीं दीदी, बहुत सुंदर, इतना प्यारा लगती है ना हाँ, दिल को। सीखना तो हमें सबसे है। इतना हमें जब इतना अच्छा लगता है तो जो आते हो आप, जाते हो तो कितना अच्छा लगता हो। आपको आपको तो पता ही होगा, दही का भोग नहीं लगता। किसका? दही का। दही? हाँ, वो खाती नहीं है ना, हम लोग ने भी अभी छोड़ दिया ऐसे दही दूध नहीं 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 ये नहीं सब। दीदी, बाबा को। नहीं लगता? हाँ, हमको भी नहीं पता था, नहीं हमको यही मालूम, पता हमें था। नहीं पता। हाँ दीदी के, क्योंकि ना मतलब वो बासा गिना जाता है ना। अच्छा। वो तो जैसे हमने सुबह मतलब बाबा को भोग लगाने के लिए अगर आटे के लड्डू लेकिन बनाते कड़ी तो बनती है ना, कड़ी तो बनती है हैं, ना, और मधुबन में दीदी भी वो कड़ी बाबा को बनती है। भोग नहीं लगती होगी ना। हाँ, भोग तो लगाते होंगे, जैसे मधुबन जाते हो तो कड़ी तो मिलती है ना आपको। और पता नहीं, ऐसे दीदी लस्सी भी मिलती हाँ, लस्सी है भी ना। मिलती है, मठा भी मिलता है। हाँ हाँ, मट्ठा मिलता है, यहाँ पर नहीं, मना किया हुआ है कभी ना, हाँ, इडली वो रहे। इसीलिए ना, वो इसीलिए दही बासी की वजह से नहीं, हाँ एनिमल हाँ। प्रोडक्ट हो गया ना, वो नहीं खाती है अभी एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेती है वो। हम्म। सिर्फ ज्वार का और ज्वार की रोटी और सब्जी वगैरह, ये दूध दही, नो एनिमल प्रोडक्ट। हाँ, पहले यहाँ और पर इन्होंने थोड़े टाइम के लिए ग्लूटेन फ्री भोग इसीलिए भोग नहीं लगाते हैं, वो बासी की वजह से नहीं, एनिमल प्रोडक्ट की वजह नहीं नहीं दीदी, ये तो मिलेट्स का तो अब आया है ना ग्लूटेन फ्री का। तो से। उससे पहले ही ना, कहते दही का भोग नहीं लगता। अच्छा, हो पता सकता है। पता नहीं, हाँ, तब से हम नहीं लगाते घर में भी ना। ओम शांति दीदी। हम्म। गौ माता हाँ, लगता कर दूध तो रख देते बाबा है। दूध देखो, अभी तो आप क्लासेस में सुन रहे होगे, सभी एनिमल प्रोडक्ट के लिए मना हो रहा है कि दूध भी जो हो रहा है ना, गायों को बहुत सता के फिर निकाला जाता है। हम तो टेस्ट ले रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं देसी घी की, लेकिन वहां गायों के साथ कितना अत्याचार होता है। इसलिए दूध दही घी शहद, शहद है, मक्खियों के साथ क्या होता है, वो अपना जमा करती है और आप उसका चुरा लेते हो, चोरी तो हो गई ना।
शहद चुरा लिया आपने, वो उसका घर हम तोड़ दूध दिया। को भोग लगा देते हैं, श्याम का गौ माता लगता है, तो दूध को श्याम का भोग लगा देते हैं बाबा। चलो देख लो जैसे आप कर रहे हो, बाकी दूध दही ना अभी थोड़ा सा लोग कम ही करते जा रहे तो खीर भी बना लेते हैं, और वो हैं। अभी सब जगह ना दीदी बंद होता जा। हाँ, बाबा मिलन पर खीर बनती है दीदी। अब बनती है बाबा मिलन पे, तो बनती है, जो बनती आ रही है बनती है, लेकिन धीरे धीरे उससे भी बंद करते जा रहे हैं अभी दूध के लिए ना। वो तो दूध क्या है ना, वहां पे देखो तपोवन है, अपना गौशाला है, लेकिन संसार में जो दूध निकालते हैं गायों के साथ में ना बहुत अत्याचार होता है, इंजेक्शंस लगाते हैं बहुत गलत गलत तरीके से, तो जिसकी पर्सनल है उसको पता है। और तो दीदी ये भी है ना, देखो अगर किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम बीमारी है, ये भी तो हो हाँ सकता है ना। और कई बार क्या दीदी, हमारा खुद डायरी है दिल्ली में, हम तो गुड़गांव में शिफ्ट हो गए ना, तो यहाँ पर हम्म जैसे दूध निकालते हैं ना, तो कहीं पे ब्लड भी साथ में आ जाता है, वो ब्लड फिर उसी में जाएगा ना। हाँ, फिर ये वो सोचो आप दूध एनिमल भी से जाएगा, हाँ। निकाल रहे हो तो अपने बच्चे के लिए है ना, उसका हाँ, आपके लिए थोड़ी ना है, लेकिन हम क्या है, एक मासूम है जानवर, वो आपसे कुछ कह नहीं पाता, तो हम कुछ भी करते रहे उसके साथ। तो ये अब अवेयरनेस होती जा रही है लोगों में कि ये टॉर्चर है, कोई भी एनिमल है उसके साथ में टॉर्चर है। अब क्यों, पहले लोग थे करते थे, लेकिन अभी दो समझ आती जा रही है। तो अभी ये धंधा हो गया, पहले अपनी पर्सनल होती थी, अब अपने घरों में रखते थे, अभी क्या है, धंधा हो गया है ये लोगों का, तो उसके साथ में कुछ भी कितना भी करते जाओ, इसलिए। हमारा तो घर में है, हम तो खूब सेवा करते हैं, उसे खूब खावे पी भी देते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं गौ माता की। ठीक है, आप पीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ही जो दूध बाहर का छेना ले रहे के हैं। देते हैं। बढ़िया हरो डालते हैं, खर देते हैं, सानी रखते हैं, पानी देते हैं बार बार। ठीक है, नहीं आप लीजिए, जो अपनी पर्सनल है, जो बाहर से ले रहे हैं उनको थोड़ा रोक देना चाहिए। ठीक है। ओम शांति। ना बहन जी, आपके नंबर तो देना। हम्म ये रीना और बहन जी हैं, कभी आप जाओ तो ले लेना उनसे, अभी इसमें ग्रुप में तो नहीं नंबर डालेंगी वो, ग्रुप में तो डबल नहीं डालेंगी, डबल एट ग्रुप मैं में नहीं आपको है। दे दूंगी। ठीक है। नहीं, इनका रीना बहन का, हाँ इनका है ना, इनका डबल एट एंजल में नहीं है ना ये। है डबल लाइट में है कि अमृत वेला में है रीना बहन जी? दीदी डबल लाइट में है। डबल लाइट में है। अच्छा, ग्रुप में दिखाई नहीं नंबर कहीं। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। नहीं है। ठीक है, कभी जाओ अगर आप दिल्ली और जाना चाहो तो बिना इनका नाम लिए और बिना शिवानी बहन का नाम लिए फिर जाना, नहीं तो हाँ जी, ऐसे नहीं हाँ जी, जाना है हाँ जी। सिर्फ एड्रेस के लिए ना। दीदी, जैसे हाँ एड्रेस प्रूफ। वो दीदी बात आप गुड़गांव। बाद में पर्सनली आप हाँ बताइएगा, हाँ इसमें जिसको हाँ जाना हाँ। हो, तो ना ही ठीक इनका है। रीना बहन का नाम लेंगे कोई, ना ही आप उसका सेंटर का नाम, आप सेवा के हिसाब से जाएंगे कि बस आप आए हैं इस सेंटर पे बाबा से मिलने के लिए। ठीक है, जी चलिए ठीक अभी है। रखते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति, शांति थैंक जी, यू, थैंक यू शुक्र। नरेंद्र बहन जी, थैंक यू सभी ओम का शुक्रिया। शांति। दिल्ली वाले बहुत हैं इसमें, राधा बहन जी भी वही हैं, सुनील भाई जी भी हैं, और कौन है? दीदी गुड़गांव में कौन से सेंटर है, वो थोड़ा आइडिया हो ये जाएगा। सुनील भाई ये दिल्ली के हैं। मैं सोनीपत हाँ से हूँ सुनील, दीदी। नहीं अच्छा, सोनीपत दिल्ली के नजदीक ही माना हाँ जाता जी, है, दिल्ली ही एनसीआर माना में। जाता है, सोनीपत तो अच्छा, पास में ही है। अच्छा, अच्छा। हम्म हाँ, दीदी वो पास में ही है। रोजवुड सिटी में है ना, मैंने एक बार सारा रोत चेक करा हाँ, था। हाँ, हाँ, कह रही हो रोजवुड सिटी में C13 है उनका। हाँ जी, हाँ जी, और मैंने चेक कौशल। किया था। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो अभी वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट भी चेक किए थे, मैंने कहा कि वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा तो वही शिफ्ट हो फिर इन्होंने एक बार ना पहले सुनील इन्होंने बताया था ना, लेकिन बहुत महंगे थे फिर सुनील हमारे। भाई, इन्होंने पहले ना, अब तो बहुत रेट बढ़ गए ना, इन्होंने हाँ जी, पहले जब लिया था ना, ये जब हम गुड़गांव में शिफ्ट किया ना दिल्ली से, तो ये शिवानी ये 20 साल रह के गए यहाँ पे, मेरे सामने वॉक करते थे उषा दीदी, और ना इनके मतलब 20 साल रह के गए हैं। उसके बाद उन्होंने वहां पर ये प्लाट लेके रखा हुआ था, तो अब तो खैर बहुत रेट बढ़ गए अभी हैं। तो 4-4.5 करोड़ तो का इनके है। डबल ट्रिपल फ्लैट ले रखे होंगे इन्होंने, जो ऊपर नीचे बना रखे नहीं हैं। दीदी देखो, 500 जगह स्पेस में है ना, तो उसमें हम्म मेरे ख्याल है एक में तो डॉक्टर ही है, वो भी डॉक्टर बच्चू बेबी की, वो भी शिवानी हम्म। दीदी की वो है। दो तो इनके पास अपने, इनके पास फ्लोर हो गए, एक डॉक्टर के पास है, एक और तो पता ये नहीं है कि HIG है, HIG फ्लैट होंगे वहां पे नहीं, जो नहीं, नहीं बड़े बड़े दीदी, बने। बिल्डर फ्लोर है, हाँ, बिल्डर फ्लोर है।
फ्लोर्स बने सिंगल हुए हैं फ्लोर दीदी, मतलब इनके पास एक बेसमेंट और एक फ्लोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ, फ्लोर फ्लोर होगा, ओके ओके। दीदी बेसमेंट में क्लास होती है ना नीचे, और एकदम एंट्रेंस का फ्लोर पे एंटर। फिर वो अपना बना लेते होंगे अपने हिसाब से, है ना। हाँ जी हाँ। फिर एंटर करते ही मतलब वहां पर कोर्स के लिए फ्लोर तो अलग जैसे। काफी बड़ा हो जाता है, फ्लोर तो हाँ काफी बड़ा हो हाँ, जाता है। जैसे हम गेट से एंटर हुए तो नीचे रूम बना हुआ है जहाँ पर ना कोर्स वगैरह करते हैं, हम्म। जहाँ पर कोर्स वगैरह करवाते हैं ना, फिर नीचे बाकी स्टोर रूम तो ये वगैरह सब कुछ पहले का बना हुआ है। लिया हुआ होगा, और फिर इनका, आप कह रहे थे ना हाँ, इनका हस्बैंड का काफी अच्छा बिजनेस है, तो वो ले और वो लिया होगा। हस्बैंड का भी ना बिल्कुल अपोजिट है उसके, जैसे हमारा सेंटर है ना, सेंटर बिल्कुल सामने बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है, काफी मतलब हाई फाई, वहां पर इनका है। और इनका ऑफिस। इकट्ठा है ना दीदी, इनका शिवानी दीदी का और इनके ब्रदर का इकट्ठा बिजनेस है। अच्छा और हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, और एक डॉक्टर है के इनके साथ। हस्बैंड के साथ एक विशाल जी भी है ना, एक विशाल और एक और उनके विशाल इनका नाम है अपना। हाँ, एक इनके फ्रेंड भी हैं, वो भी बाबा की सेवा भी करते हैं। विशाल हाँ भाई वो, के ना एक फ्रेंड भी हैं, हाँ उनके वो, बिजनेस पार्टनर हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, बढ़िया है। अच्छा लगता है इनके बारे में सुन के भी, अच्छा लगता है। तो आप तो क्या जाते ही बिजनेस होगे। है इनका, मेरे किनके को ना साथ बिजनेस कर। दीदी कोई बिजनेस का, एजुकेशन से रिलेटेड है दीदी। हाँ, कुछ जैसे होगा दीदी, बिजनेस अच्छा। का पता जैसे नहीं। वो होते हैं ना नासा के जो टूर्स वगैरह जाते हैं ना, स्कूलों में, हाँ हाँ कॉलेजेस में, हाँ इंस्टीट्यूट्स में, हाँ। वो ये कंडक्ट करते थे पहले तो। अब पता नहीं क्या है, आज से 8-10 साल पहले जब मैं आया था ना, तब मैंने पता अच्छा। किया। तो ये टूर्स वगैरह नाम भी कुछ अच्छा सा है। जैसे एक एडुकॉम्प है ना, एडुकॉम्प है हाँ ना, हाँ 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 इनका भी एडू से स्टार्ट है, EDU से। हाँ। उसके आगे एडू ट्रिप्स पता नहीं ऐसे कुछ है। दीदी पैसा तो खूब होगा तभी तो इतना, जैसे शांति स्तंभ वहां बना हुआ है ना, हम्म। सेम ऐसे बना हुआ है, सेम डिट्टो, भी जरा भी फर्क नहीं है। शांति स्तंभ हाँ, और बाबा रूम कहाँ इतने बना हुआ है शांति स्तंभ। दीदी वहीं पे अच्छा, सेंटर। शांति स्तंभ बना रखा होगा हाँ सेंटर जी में। हाँ हाँ, और क्या पूरी कहते फैमिली इतनी सेटिस्फाइड सोल हैं, लगती है, हाँ मतलब किसी बिल्कुल तरफ ठीक, आंख भी नहीं जाती है, किसी पैसे की बिल्कुल। तरफ, कुछ आए गए की तरफ, बिल्कुल। अ, बताते हैं वो जो एक बहन थी वहां की, ORC की, वो बताती थी कि कहीं भी जाती है ना, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करती हैं, विदेश भी जाती नहीं हैं। जाती है, नहीं करती है। नहीं, हमारे प्रोग्राम यहाँ जैसे आई थी इनको, हमारे यहाँ नहीं, आई थी जो भी इनको लेते सोने हैं की ना चेन दीदी, दे रहे थे लोग, सोने की चेन दे रहे थे, उन्होंने मना कर दी, नहीं चाहिए। नहीं, कई गिफ्ट पैक ऐसे दे देते हैं, सेंटर वाले भी तो देते हैं ना दीदी। वो एज इट इज, हम्म। कभी आज तक वो बता रहे थे कि कभी खोल के भी नहीं देखती हैं, एज इट इज ओहो। आ जाता है। खाने पीने का सामान भी वहीं से आता है। फिर वो बता रहे थे कि आशा दीदी बोलते हैं कि ये चीजें मत दिया करो, लेकिन वो फिर भी वो वहीं पे खाने पीने का भी भिजवा देते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स के भरे होते हैं, ड्राई हम्म। फ्रूट्स के ना बास्केट वगैरह। पर दीदी मेरे को तो पहले पता नहीं था, यहाँ जी बहनें हैं ना वो भी इनकी बताती है। एफर्मेशंस देखो ना, एफर्मेशंस क्या हाँ, देती है, इसीलिए तो मैं बोलती स्वामी हूँ जी इनकी के। एफर्मेशंस जो पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर हम्म, उसको, दुआओं को और पॉजिटिव थिंकिंग को इंसान अपना लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एफर्मेशंस और इनकी जितनी भी क्लासेस सुनोगे, इनका थिंकिंग के ऊपर ही, बस पॉजिटिव थिंकिंग, दुआएं, यही दुआएं तो इनको कितनी मिल रही है लोगों की, वही आ रही है इनके पास। दीदी देखो, जैसे ये मतलब इनकी दोनों की मैरिज हुई, शिवानी दीदी और इनकी, तो ये चले गए हम्म बाहर, ठीक है। हम्म तो दीदी ये सारी इनकी माता जी की कमाल थी वाइब्रेशन से, बिल्कुल प्योरिटी। कुछ इन्होंने ऐसा मतलब किया, प्योर रहे वहां भी, टच भी नहीं किया एक दूसरे को। हम्म। वो तो शादी से पहले ही बोलती थी ना, हाँ, ले लिया था वो सब। देखिए दीदी ये जो पहले पहले सबसे पहले मतलब जहाँ पे यहाँ पे आए थे ना, तो सबसे जो पहली आत्मा थी ना वो अभी तक आ रही है। उसने बताया कि मतलब उषा दीदी कैसे कहते थे कि मैं ये विजुलाइज करती थी कि साड़ी पहनी हुई है, इसने व्हाइट साड़ी पहनी हुई है, दोनों बच्चों ने मतलब व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, और कैसे मतलब ये बहुत टीचर। हाँ स्ट्रॉन्ग। हाँ, दीदी अब तो उनकी शिवानी माँ दीदी का सबसे ज्यादा। पॉडकास्ट, आजकल तो काफी पॉडकास्ट आते हैं ना इनके, हाँ पॉडकास्ट। बताती, उसके अंदर हाँ, इनको ने बताया अब हुआ है सारा अब तो मैरिजेस क्लियर का क्लियर उसमें। बताते हैं, पहले तो नहीं बताते थे ना। तो सब हाँ कुछ मैंने बहुत भी अच्छे सुना से था। बताते हैं कि कैसे मतलब पवित्र रहे, बिल्कुल सारा कुछ बताते हैं अब तो। सुना था। पहले थोड़ा सा नहीं बताते थे, अब तो वो बताते इंडिया टीवी पे क्या था, एक हैं। वो हाँ, जो है वो बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट, वो पॉडकास्ट आते हैं और एडिटर। बहुत हाँ। अच्छे अच्छे वो हैं जिनके साथ करती हैं ना। और वो भी हम्म। मतलब इतना वार्मली बैठे होते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से बैठे होते हैं, चाहे ज्ञान में नहीं भी एक होते से हैं तो। एक से एक हाई फैमिली आई होती है, क्योंकि इनका ऑरा बहुत जबरदस्त है ना दीदी। हाँ दीदी गुड़गांव में ना वैसे भी जितने हैं ना काफी सारे, एक तो जाट जाते हैं, जाट लोग,
और एक रिच, मतलब काफी रिच फैमिली यहाँ पे है, मतलब कोई मीडियम आपको कम ही दिखेगा। और फिर इनका दीदी जो अपना ओरा है, वाइब्रेशंस है, वो देखो सबको पता है, मतलब हाँ ठीक है। और इनके कारण खिंचे खिंचे आते हैं सब। आप बाहर सेंटर का ढूंढते रह जाओगे रह जाओगे, नाम का लिखा हुआ नजर ही नहीं आएगा। एक भी पिक्चर नहीं है वहाँ पे, एक भी फोटो नहीं है अंदर भी, कोई कोर्स की हो या कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन, कोई भी वो नहीं है, कोई कुछ भी, ऐसे बोर्ड भी नहीं लगा रखा है गीता कुछ भी, पाठशाला नथिंग कुछ भी? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही अपने आप लोग एक दूसरे से पूछ हाँ पूछ के आ जाते होंगे। हाँ बस यही। हम्म, चलो जाएंगे, हम भी देख के आएंगे। दीदी आप सबकी वाइब्रेशन पहुंच गई वहां पे, आप वहां पर पहुंच के हम भी वेट करेंगे। नहीं, ये महान आत्माओं को तो मिलना चाहिए ना यहाँ पे नहीं जीवन बिल्कुल ठीक है। में, जो है जो भविष्य के, देखो विश्व की मालकिन बनेंगी ना, कभी तो बनेंगी, राजा महाराजा बनेंगे, तो उनको यहाँ पे भी मिलना तो अच्छी बात है ना। भविष्य में तो पहचानेंगे नहीं हम किसी को किसी के साथ। रीना बहन जी को बोलो कि कभी कभी बहुत। अपने आप से 10-15 मिनट महीने में एक आध बार हाँ बताया करें। नहीं, क्लास तो दीदी ज्वाइन, ये रीना बहन ज्वाइन करती हैं अपने हाँ वो आप। तो करते हैं, लेकिन दिन में बोल कुछ पाती हैं, सुबह स्पेशल नहीं हो बोल ना। पाते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, बस ये सुबह नहीं बोल पाती हूँ। हाँ। ओम नहीं शांति नहीं दीदी। दीदी, आज थोड़ा तो दीदी ये होता है, बहुत सुबह सेंटर जाना होता है ना, तो मैं किसी के साथ गाड़ी में जाती हूँ। तो क्या होता है, जैसे मैं आप मतलब कि क्वेश्चन वगैरह कई बार पूछती हो ना, कभी मेरा फोन इधर होता है, कभी मैसेज देखना पड़ता है कि उनको कोई मैसेज तो नहीं आ गया, क्योंकि जूम में ना बेल की मतलब वो साउंड ना सुनाई नहीं देती हाँ 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 है हाँ ना। हाँ हाँ। तो हमने कई बार निकलना होता है जल्दी, तो कई बार मतलब कई बार वॉशरूम में होती हूँ मैं, तो बाहर मेरा फोन पड़ा होता है। कोई नहीं, महीने में एक दिन क्लास तो हाँ दोपहर की जी रख नहीं, लिया जरूर करेंगे, दीदी है ना। जरूर, हमको खुद महीने अच्छा में एक लगता है। दिन हाँ जी क्लास रखेंगे। नहीं ठीक है जी। ठीक। थैंक यू सो मच। महीने में नहीं दीदी, हफ्ते में रखिए। नहीं नहीं, हफ्ते में तो नहीं, क्योंकि वो सुबह का रूटीन अच्छा रहता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये महीने वैसे में भी आप 15 दीदी दिन। 4 बजे इवनिंग में वैसे भी क्लास कम ही होती है ना, जैसे हाँ आपने हाँ, आज नहीं है होती। ना। हाँ जी। हाँ, कम होती है। और दीदी अभी ये है ना, सोच रहे थे। 4 बजे हमारी जूम पे होती है साकार मुरली डेली। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। बढ़िया है। ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज शुक्रिया तो सभी बहुत का। अच्छा हो गया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी फ्रेश मच। हो गए सभी, है ना। बहुत फ्रेश शिवानी हो बहन गया का दीदी, नाम सुन के ही फ्रेश हो गए। जी इतनी दीदी। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जाएंगे बनी तो थी। और जाएंगे, इतने स्ट्रांग है, उनके नाम से ही फ्रेश हो गए। सभी चार्ट बन के सुन रहे हैं। अब आपने हम सब तक आपने नहीं पहुंच गए और थे। मेरा नाम लिया ना, अब हम दोनों तो जरूरी जाएंगे। हाँ जी, सही मंत्र में से नहीं पहुंच गए मैं थे भी हम ऐसी तो प्लानिंग बात। करने लग गया। मैं भी। हाँ प्लानिंग कर लो, सभी पहुंच जाना वहां पे रोजवुड सिटी। ऐसे लग रहा था कि या मैं आप पहुंच लोग ही तो जा गई। सकते हो, जो दिल्ली में रहते हो, सुनील भाई जी, आप तो आराम से जा सकते हो सोनीपत से, क्या गुड़गांव अब एकदम पास है। हाँ जाएंगे दीदी। दीदी, जाएंगे जरूर। संडे को निकल जाओ कहीं हाँ राधा दीदी, बहन जी को संडे लेकर। संडे को ना प्रोजेक्टर पे, अभी जैसे दीदी पीछे और अभी इनसे ये। पूछ लेना, और शिवानी बहन कब आ रही है, रीना बहन जी से उसी हाँ दिन जी चले जाना। हाँ, दीदी वो अब 18 जनवरी। शिवरात्रि पे जरूर आएंगी, मुझे ऐसे लगता है, हाँ एक जैसे शिवरात्रि पे 18 होती है। जनवरी पे आई, हम शिवरात्रि पे गेट पे आई। इनको मिल जाएंगे, ये हमें अंदर ले जाएंगे अपने हाँ यहाँ। हाँ। दीदी जैसे दिवाली होती है, फर्स्ट जनवरी होती है, तो ये होते हैं। अभी हाँ। जैसे ये था ना, क्या कहते हैं, 18 जनवरी, इससे पहले दीदी ब्रह्मा बाबा की ना पूरा प्रोजेक्टर पे हमको दिखाया। अच्छा, एक इनकी ना पिक्चर आ रही है, बहुत सुंदर पिक्चर आ रही है, किस उसके चीज? थोड़े सीन दिखाए थे ब्रह्मा बाबा की। अच्छा जैसे दीदी अच्छा। इसमें भी है, डबल लाइट में मैंने भेजा था। हाँ दीदी, वो वो आ तो रही थी थी। ना, वो क्या कौन सी हाँ भाग्य कुछ विधाता भाग्य करके? विधाता, हाँ भाग्य जी हाँ विधाता। जी। हाँ भाग्य अच्छा विधाता फिर हाँ में। वो इन्होंने तो। हाँ जी, फिर हम्म इन्होंने वो मीना बहन जी आपने वीडियो शांति स्तंभ कैसे बना, कहाँ बना, ये सब वो भी अलग से हमको एक संडे को दिखाई थी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। बड़े लकी मीना लोग हैं बहन वो हम जी तो। सब। सब बाबा के हम्म। बच्चे रखे हैं जो जी। वहां सेंटर पे जा रहे हो, कितना लकी है जो दीदी इतनी कभी अच्छी आओ ना, पालना मिल रही है। सुनो मतलब जब आओ ना मुरली सुनो, तब आनंद आता है ना। ऐसे दीदी खाली सेंटर में हम्म। आके क्या करना है, कितने मुरली बजे सुनो। शुरू होती है? कितने बजे शुरू दीदी होती है? पूरे 7 o'clock, पूरा 7 o'clock टाइम। सुबह ना। हाँ जी, हम्म। सुबह 6 से 7 एक बजे दिन पहले मेडिटेशन। आपको सोनीपत से हाँ जी अपने उधर राधा बहन जी के आ जाना, हाँ हाँ जी जनकपुरी। जी हाँ जी हाँ और जी। वहां से फिर वहाँ पास है, जनकपुरी से तो बहुत पास है गुड़गांव। हाँ हाँ जनकपुरी नहीं डेफिनेटली। दीदी, विकासपुरी, पश्चिम बिहार। विकासपुरी आसपास ही तो है।
हाँ जी, हाँ दीदी जी, मैं 25,000 में हूँ। रीना बहन जी, ऐसा तो नहीं होता जैसे हम अचानक से चले जाएं, कोई ऐसे तो नहीं बोलते नहीं कि नहीं नहीं फोन नहीं नहीं, नहीं, वो वो तो पूछेंगे, ओपन है वो ना पूछ सबके लेंगे। लिए। देखो अगर व्हाइट कपड़े पहन के जाओगे वो तो पूछेंगे भी आप कहाँ से आए हो। अगर वो नहीं पूछ रहे, जैसे उनका ध्यान नहीं गया, वैसे तो दीदी जो न्यू कमर होती है उनको आगे बुला देती है। तो कोई बात नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं, बेहद का घर है, कोई इसमें तो वो नहीं है ना कोई भी आ हाँ सकता हाँ, है। ऐसे तो नहीं है ना, रोकता नहीं है ना, रोकता तो नहीं कोई नहीं, और नहीं होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। बाहर सिक्योरिटी वालों को क्या बोलना पड़ता है, कोई भी उनको मकान ये का बोलना नंबर कि मतलब हमने मतलब क्या कहें सेंटर जाना है। अच्छा बोल सकते हाँ हैं ना ऐसे? हाँ जी, जरूर, श्योर। हो ठीक। जाएगा, बाबा साथ में तो फिर हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ जी। जाते हैं रीना नेक्स्ट बहन चलो जी संडे को अपना चलो जाते वीडियो बढ़िया, हैं। अब ऑन तो करो। पक्का हो गया, अब तो अब सुनील भाई जी प्लान बना रहे हैं। दीदी रीना मुझे बहन जी लग रहा अपना है कि वीडियो जैसे ऑन मैं करो। शिवानी दीदी के सामने ही बैठी हुई हूँ। दीदी रीना दीदी बहन जी आप भी थोड़ा आ वीडियो ऑन करो अपना। दीदी मैं हाँ, एक हम भी मिनट अपना, आएंगे, हम भी आएंगे। हाँ बताइए, आप आ अनुभव जाइए, दीदी बताइए फिर मैं आप अपना। चलेंगे। एक कल का अनुभव बताऊं, छोटा सा था। हाँ बताइए बताइए आप इसको बताइए। अनुभव भी बोल सकते हो और मेरा विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हो, और उसमें बाबा ने साथ दिया जैसे ना। हम्म। दीदी कल जैसे किसी बात में बाबा ने बहुत मेरी हेल्प की कि मेरा मिस होने लगा था बाबा मिलन, लेकिन हम्म बाबा ने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए कि वो काम जल्दी हो गया। मैं पूरे 4:45 घर पहुंच गया। हम्म दिल्ली गया हुआ था तो हम्म 4:50 पे पहुंच गया। मैंने बिल्कुल हम्म निश्चिंत था, मेरे को पता था कि मेरा बाबा मिलन मिस नहीं होने देंगे, और हम्म चांसेस ऐसे थे कि बिल्कुल मिस हो जाएगा। लेकिन हम्म अंदर में पूरा था कि इतने साल, मतलब जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है ना दीदी, मैंने एक बार भी हम्म मिस नहीं किया बाबा मिलन कभी भी। हम्म पहले हम्म तो कभी कभी हो जाता था, फिर मैं वो वाला बाबा मिलन अमृत वेला में करता था रिकॉर्डिंग से। हम्म तो हम्म ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बाबा को थैंक्स बोला। फिर जैसे ही दादी आके बैठे ना, सॉन्ग स्टार्ट हम्म हुआ, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा कि मैं ना थैंक्स बोलने बाबा को ऊपर जाता हूँ, बाबा को ना हम्म लेके आऊंगा, एस्कॉर्ट करूंगा बाबा को आज, हम्म ऐसे एक हम्म प्रयोग जैसे होता ना। तो जैसे मैं हम्म ऊपर गया, मैंने ब्रह्मा बाबा के पास खड़ा हुआ, शिव बाबा आए ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे। था तो विजुअलाइजेशन, लेकिन बहुत पावरफुल था। तो मैं साथ हम्म साथ मैं और बाबा इकट्ठे आए डायमंड हॉल में, जहां हम्म दादी बैठी हुई थी, दादी के पास खड़े हो गए। तो मेरी आंखें हम्म बंद थी, मैंने ऐसे बाबा को ना दादी की तरफ इशारा किया, अभी जैसे मैं एस्कॉर्ट कर रहा था बाबा को, कि ऐसे कि जाओ अब दादी के पास। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली ना, उसी टाइम दादी को जर्क जैसे हल्का सा लगता है ना, मतलब अच्छा। ऐसे महसूस तो हुई मेरे को, तो ऐसा लगा। वैसे तो कोइंसिडेंट था कि उसी समय बाबा ने प्रवेश किया, लेकिन मेरे को ऐसे लगा बाबा ने मेरे को अच्छा अनुभव करवाया कि आपने मेरे को बोला है, हम्म तो मैं अब जा रहा हूँ दादी के तरफ। अनुभव ही है, ये अनुभव ही है। कोइंसिडेंस भी तो क्या है ना, वाइब्रेशन साथ साथ चल रहा है ना, तो हम हम्म। उसको तो अनुभव ही मानेंगे। मेरे को बहुत अच्छी वाह। फीलिंग आई, और पूरी मुरली भी फिर अच्छे से सुनी बाद में, जैसे फिर एफर्मेशन वगैरह भी लिखे। तो सारा दिन रात में भी अच्छा लगा मेरे को। मैं सोच रहा हाँ था कि बहुत आपको बताऊंगा ये। बहुत बढ़िया। अभी हमारा भी ऐसे ही अनुभव था, 4-5 दिन पहले हमने बोला था ना, एक पेपर पेपर आया था, हाँ जी, हाँ जी। तो वही युगल की तरफ से था वो। मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे एकदम जैसे आर पार करने वाली स्टेज होती है ना, वैसे ही कि सुधरेंगे नहीं अब ये लोग, तो हम्म। बैठो सामने ऐसे कहा। तो अब मैं बैठ गई, और बिल्कुल जैसा उनका चेहरे से वाइब्रेशन से पता चल जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बुद्धि इधर उधर नहीं गई, तुरंत बाबा का आवाहन किया, और वो 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट, 25 मिनट कुछ भी नहीं बोले, और मैं भी कुछ नहीं बोली, बिल्कुल मौन में। मतलब मेरा वो योग चलता रहा। हम्म। बाबा प्रकाश दे रहे हैं, बाबा की किरणें पड़ रही हैं, और तरह तरह से वो योग, आत्मा, पवित्रता की किरणें और सकाश पूरा उनका भ्रिकुटी में देख, मैं मतलब सब मेडिटेशन चल रहा था। और वो कैसे हुआ, आवाहन किया अष्टरत्नों का और मम्मा का, बाबा का, सबको बुला लिया। वो 20-25 मिनट तक कुछ नहीं बोल पाए, फिर उसके लास्ट में खुद बोले, ये मेडिटेशन है, ये भी तो मेडिटेशन है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हम्म। और फिर सब नॉर्मल होता गया। तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे होता है ना, कई बार नेगेटिव फीलिंग्स आती है, क्या बोलने वाले, मैं क्या बोलूंगी, और क्या क्या चीजें एकदम से दिमाग में आती है। उस दिन बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। उस दिन आपने तो क्लास में ये बताया ना दीदी, थोड़ा सा हिंट हाँ हिंट हाँ दिया। हाँ, मेरे हिंट को दिया। अंदर से इंट्यूशन हुई कि इसके अलावा तो आपके पास ऐसा कोई पेपर आता ही नहीं है। तो ऐसे शुभ भावना शुभ कामना बहुत अच्छे से दी। और वैसे भी दीदी हाँ, कभी वो शुभ ऐसा भावना हो मतलब ना, बिल्कुल।
शुभ तो भावना, आप ना इतनी जरूर शुभ बताया भावना। करो थोड़ा सा हिंट, क्योंकि आप सबके लिए इतना करते हो तो हम भी आपके लिए अच्छे वाइब्रेशंस भेजेंगे और शुभ भावना शुभकामना तो भेजेंगे। ये हमको लगता है ना, हम खुद करें जब तब तो करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। और ये पेपर अभी तक चल रहा है, तो मैं बाबा से ये पूछती हूँ कि फिर भी पेपर हम एक कब, ये फैमिली पेपर है ना खत्म दीदी, कब होगा। हम एक फैमिली है, तो पता नहीं किसके वाइब्रेशन से कहाँ किसको हाँ, टचिंग हो जाती है। तो वो पेपर मतलब कैसे खत्म कब, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन खत्म हुआ ही पड़ा है। लेकिन वो इतनी शुभ भावना, और ये मैं बोला ना, सिखाता है हमको ये चीज। सही जब तक सही वो में। सर पर नहीं आती ना, हमको वो सीखते नहीं है हम। तो ये तो मेरे लिए एक अच्छा रहा है कि ये पेपर आके मैं इतना, बाबा ने सिखाया है, ये अनुभव कराया। अब क्या होगा, अब क्या बोलना है, वो क्वेश्चंस, वो आंसर मन मन में निकल निकल के अब ऐसे करे तो ऐसा होगा। हर एक चीज का अनुभव, अब शुभ भावना का क्या अनुभव है मुझे उस दिन पता चला। डेली पूरा दिन शुभ भावना, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, ऐसे करते 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 वो पेपर क्लियर हो गया। तो लगा कि शुभ भावनाओं का असर कितना होता है। फिर हम दूसरे को बताते हैं कि नहीं, शुभ भावना रखो, सारा दिन दुआएं देते रहो। ये ऐसे ही नहीं वो मुख से निकलता है। जी। उसी दिन से ज्यादा आप बता रहे हो, और मुरली में भी बाई चांस आ रहा है उस दिन से ना। मुरली में भी आ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल बिल्कुल हम्म, सुबह से लेकर रात तक। शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना, एक संकल्प भी नेगेटिव, मतलब उस दिन मैं इतना कह सकती हूँ 99% वो शुभ भावना चली सुबह से लेकर रात। नो नेगेटिव, रखनी ही है, रखनी ही है। तो बहुत मतलब करते हैं। और साथ साथ अगर विजुअलाइजेशन के साथ करो, आत्मा देखते हुए, तो असर होता है। वो प्रैक्टिकल असर मैंने देखा। वो 25 मिनट मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और ऐसे लगा जैसे किसी ने बांध दिया हो, मुंह पे टेप लगा दी ओम शांति हो। दीदी। आज मुझे भी हाँ। अच्छा। हाँ। मुझे भी आज अवार्ड मिला है अव्यक्त मास अच्छा। का ना। हम्म, अच्छा। हाँ, 100% मार्क्स थे मेरे। वेरी गुड, वाह। वो होता है दीदी ना दीदी, अव्यक्त मास रेस, में क्या किया आपने? रेस में गए। सुबह सुबह 6:10 पर पहुंचना होता है ना सेंटर में। अच्छा। योग, हाँ, अव्यक्त मास ना। अच्छा, वेरी गुड। दिसंबर पूरा और 18 जनवरी तक था। अरे वाह। तभी दीदी हमारे तीन को साल इधर बताइए। क्लास तीन में भी साल नहीं आते थे। से अच्छा। अव्यक्त मास को पता लगा मुझे 3 साल से अवार्ड ही मिल रहा अरे वाह, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। है। ऐसे ही आप, बढ़ते रहो सब आगे। इनका आज तो बर्थडे आप, भी 18 जनवरी को ही, मतलब बाबा इनको पहली बार 18 जनवरी को ही मिले थे। हाँ अरे जी वाह, दीदी, तो हाँ आपने जी। बताया नहीं, सब शुभ भावना दे देते 18 जनवरी को। उन दिनों में ये आ ही नहीं रहे थे, अपनी रेस के चक्कर में थे ना। अच्छा 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 मैं अच्छा आती अच्छा। तो रोज हूँ, जल्दी कोई नहीं। बात नहीं, वो ठीक है, गाड़ी में बाबा के मोबाइल घर भी लेके तो। चली जाती हूँ, मोबाइल लेके गाड़ी में चली जाती हूँ, जब तक पहुंचती हूँ फिर बंद करती हूँ फोन। क्लास तो पूरी कर ली है मैंने, एक भी छुट्टी नहीं करती हाँ, हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्यों? चलिए, और ऐसे आज अवार्ड तो लेते दीदी रहिए। कमाल ही कर दिया आपने, 1.5-2 घंटे कितनी बढ़िया क्लास करवा दिया आपने, सब बातें इतनी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छी। थैंक यू दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ये पेपर्स ना हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, जी दीदी, आपको अनुभवी बनाने के लिए आते हैं, तो वेलकम। बहुत बहुत अभी ऐसा शुक्रिया। लगता है आने दो पेपर अभी। चुप रहना आ गया, अभी शुभ भावना देते रहो, शुभ भावना देते रहो। छोटे कब छोटे तो तक नहीं। आते रहते हैं सारा दिन ही, कोई ऐसा नहीं है। बड़े बाबा भी नहीं दे रहा तो उसकी कृपा है, पर छोटे छोटे आते रहते शुभ भावना दे दे के निकलते रहते हैं आगे आगे। हम्म। अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक। शांति, शुक्र। थैंक ओके। यू। ओम ओम शांति, शांति, ओम ओम शांति शांति। दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शाम की क्लास में थोड़ी सी बातें हो जाती है, और क्या। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति दीदी, शुक्रिया ओम दीदी। शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी।